हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का आज के इस छोटे से वीडियो में। सामान्य सी बातचीत करेंगे हम, एकदम नॉर्मल सी। बस यही कि उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। सर्दी से सभी की हालतें ख़राब हो रखी है। 2 दिन हुए जो, तो फिर भी थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी है काफ़ी ज़्यादा रही सर्दी। लोगों सहन भी ना हो ऐसी सर्दी रही है। और बाकी तो ठीक है। और मैं सोच रही थी कि अ, क्या मैं अकेली इंसान हूँ जिसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, या कोई और भी है मेरी तरह। अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकले आप, बिकॉज़ इस तरह की कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये चीज़ें सब मुझे समझ में आ रही है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। मतलब इस तरह की सिचुएशन में रहना जहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और किससे कहें, किसको समझाएं, क्या बात है, किसे बताएं। ये भी ऊपर से अलग दुख है। इसके अलावा एक वो स्टक हो जाने वाली जो स्थिति होती है ना, वही सेम चल रही है आजकल। तो ये सही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा है तो निकलने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी इस स्थिति से, बिकॉज़ मैं मानती हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इस तरह की ये क्या बुरे बुरे एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस। एक बार वो गाड़ी पटरी से उतरी तो फिर बस वापस से ट्रैक पे आने का नाम ही नहीं लेती। बस एक बार जो गड़बड़ हो जाती है ना, फिर वो काम बिगड़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं, उनका कोई अंत नहीं। अब जब ये एहसास हो गया कि हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गलत सलत चल रहा है जीवन में, अब उसको कैसे सुधारें। तो इस चीज़ का जब आभास हो गया कि हाँ कुछ तो कमी है, या कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो ये पता लगने के बाद हमें उसमें सुधार ज़रूर करना चाहिए। कहने का मतलब कि सुधार का प्रयास करना चाहिए, सुधारना चाहिए। लंबे समय तक इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए। सही नहीं है ना, ये ना तो हमारे लिए सही है, ना हमारे आसपास के लोगों के लिए सही है। पर ये अलग बात है कि जब हम खुद उस स्थिति में होते हैं तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं मतलब मुझे मतलब क्या चीज़ है जो मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या मैं किस तरीके से मतलब क्या महसूस कर रही हूँ, या क्या मुझे दिक्कतें आ रही है, क्या मुझे मतलब कहाँ पे मैं अटक रही हूँ, कहाँ पे मुझे समस्याएं आ रही है। पर समस्या ये भी है कि मैं किसी से बात करने में भी सहज नहीं हूँ। मतलब मैं बता ही नहीं पाती हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। कभी कभी लगता है यार क्या बताऊँ, तो हंसेंगे, क्या स्टूपिड चीज़ों को लेके मैं भी बैठ जाती हूँ। ये सोचकर मैं रह जाती हूँ और किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। जबकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सोशलाइज होना चाहिए दुनिया में। ऐसे थोड़ी कि भाई कोई अपनी बात को नहीं समझता, कोई ना कोई तो समझते ही होंगे। और लोग अपन उनको बताते हैं ना तो वो समझ आते हैं। मैं मानती हूँ कि लोगों की गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं और मेरी तरह से जाहिर सी बात है कई सारे लोग होते होंगे, बच्चे होते होंगे जो नहीं शेयर कर पाते हैं बातें, या फिर वो नहीं बता पाते कि उन्हें क्या समझ है। अब समस्याएं हो चाहे स्टूपिड ही हो, कोई भी हो सकती है छोटी से छोटी, जिसे देख के जिसे सुन के शायद लोग हंस भी दे। लेकिन जिनके लिए वो प्रॉब्लम होती है वो तो प्रॉब्लम होती है, जाहिर सी बात है। अब जैसे कोई चीज़ मुझे तंग करती है तो मैं अगर किसी की ने मतलब किसी को बताऊं या लोगों को बताऊं तो शायद वो मुझ पर हंस दे, लेकिन मेरे लिए वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो तो मैं जानती हूँ ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगती है कि हाँ सब कुछ ठीक है और छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी। और भले ही मैं खुद अभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जान, मुझे काफ़ी टाइम से ही पता है कि मतलब
इस तरह की दुविधा में रहना या इस तरह की कन्फ्यूजन में रहना, असमंजस में रहना सही नहीं है लोगों से, अपने बराबर के लोगों से, या कहने का मतलब जो अपनी बात समझ सके, अपने क्लासमेट हो सकते हैं या सहपाठी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। दोस्त काफ़ी कम है बस मैंने, इसलिए मुझे ये समस्या ज़्यादा होती है। या फिर लोग जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे हम बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, पर फिर भी समस्या ये है कि मैं बात रख ही नहीं पाती हूँ, बात कर ही नहीं पाती हूँ, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। पर जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं उनके लिए तो मेरा यही सुझाव, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग सजेशन काफ़ी अच्छे देते हैं, तो मैं भी ये सजेस्ट कर सकती हूँ, सभी कर सकती नहीं हूँ, करती हूँ, कि अगर आप में मतलब थोड़ी सी भी क्षमता है कि आप लोगों से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ एंगेज रहें, उनसे अपनी बातें बताते रहें विश्वास पात्र को। कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो तो शेयर करने में कभी घबराएं नहीं। हंसना भी होगा तो वो भी हंस लेंगे, उनके साथ साथ आप भी हंस लेना। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे अंदर इतनी ताकत होती नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि अगर वो हम पर हंसते हैं तो हम भी कहने का मतलब कि हल्के में ले लें उस चीज़ को। पर इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये भी बात है। बाकी तो कई सारी समस्याएं, कई सारी दिक्कतें हैं, और जो बस अब मैंने ये माध्यम चुना है कि थोड़ी थोड़ी बातें किया करेंगे, किस तरीके से बातें रखी जाती हैं सीखेंगे। मैं बताती हूँ, सच कहती हूँ कि मुझे इतना सोशलाइज होना नहीं आता है, लेकिन मैं होना चाहती हूँ, कहने का मतलब मैं रखना चाहती हूँ अपनी बातें, क्योंकि अगर मतलब फील्ड ही अपना टीचिंग फील्ड होता है तो भी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें भी क्लास में 40 बच्चे भी है तो उनके सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। किस तरीके से अपनी उनके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे, किस तरीके से अपनी जो बात है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे, अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो किस प्रकार से देंगे। हो सकता है कि प्रेयर असेंबली में भी 200-250 या 400-500 स्टूडेंट्स के सामने भी कोई बात रखनी पड़ जाए, तो वो तो देखो, वो मैं मानती हूँ कि कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह निकालने के बाद या कंपटीशन फाइट करके जब हम अपन आते हैं तब तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं हो, वो कहता है ना कि जिन लोगों के लिए ताली बजाने वाले कोई हाथ नहीं हो, तो वो कितने एक सफ़र में बने रह पाते हैं। तो उनके लिए जो वो जर्नी होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जिनके लिए कोई भी ताली नहीं बजा रहा होता है। ठीक है, तो ये बात तो है। अभी जिन्होंने कोई मतलब ऐसे एग्ज़ाम वगैरह पास नहीं कर रखे हो, हवाबाजी करेगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात कोई सुनेगा भी नहीं, और उनके पास वैसे भी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि उन्होंने अभी ऐसा खास कुछ उखाड़ा नहीं है कि मतलब ताल ठोक के वो अपनी बातें कह सके, या फिर ऐसे फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं बच्चे, मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे कि मैंने बहुत सारी फेलियर एक साथ ही फेस कर ली, फेलियर के बाद फेलियर, फेलियर के बाद फेलियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ मन ही नहीं करता, किसी चीज़ का कोई मन नहीं करता, किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता है अब, जबकि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो इतना जल्दी। ये सही नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया जो कि इंटरेस्ट मरने लगे, मतलब रुचि तो होनी चाहिए ना किसी भी चीज़ में, ना कुछ खाने पीने का शौक़, ना कुछ पहनने ओढ़ने का शौक़, क्या ना कुछ मतलब ऐसे किसी भी तरह के लोगों से मिलने का जो शौक़ है, ना कहीं आने जाने का शौक़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अपन इंसान है, जीवित है, तो ये सारे तो मतलब जिंदा इंसान की निशानियाँ हैं कि नहीं, मतलब थोड़े बहुत तो शौक़ होने चाहिए जीवन में।